क्लियर है? ठीक है, लास्ट टाइम पे कर रहे थे कास्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स। कास्ट्रेशन के अंदर लिखा था कि नर पशु में उसके वृषण या उसके किसी भाग को काट कर हटाना जिससे प्रजनन क्षमता को नष्ट कर सकते हैं, क्या कहलाता है? बधियाकरण। फिर मादा में कास्ट्रेशन को क्या कहेंगे? फिर क्यों करते हैं कास्ट्रेशन? शांत और पालतू बनाने के लिए, फिर मांस उत्पादन के लिए भी, अवांछित प्रजनन को रोकने के लिए, कृषि कार्य करवाने के लिए। ठीक है, हेडिंग डाली थी हमने कास्ट्रेशन की विधियां, लिखो। कास्ट्रेशन की विधियां, कास्ट्रेशन की विधियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है बर्डीजो द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बर्डीजो द्वारा। सर्जरी पढ़ी है अपन ने? पढ़ी है ना? बर्डीजो क्या काम में आया था? कास्ट्रेशन के अंदर। घोड़े में कास्ट्रेशन के लिए किसका उपयोग किया था? इमैस्कुलेटर। कौन से मेथड के अंदर, क्लोज या ओपन? ओपन मेथड के अंदर। जबकि बर्डीजो कौन से मेथड में? ठीक है, बर्डीजो कास्ट्रेशन के द्वारा जो कास्ट्रेशन किया जाता है बेसिकली वो किया जाता है गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर। किसके अंदर? बकरी के मेल में कर लो, नर में। ठीक है, नाम जानते हो, गाय के नर को क्या बोलते हैं? भैंस के को बफेलो बुल, भेड़ के को रैम, और बकरी के बक। इन सब के अंदर कास्ट्रेशन करने के लिए किसका यूज करेंगे? लार्ज एनिमल है ये वाले, तो इसके अंदर लार्ज बर्डी जो काम में लेंगे, और स्मॉल एनिमल के अंदर, इन दोनों के अंदर स्मॉल बर्डी जो काम में लेंगे। समझा तो दिया ही था मेरे को। ठीक है, अगर बात करते हैं बर्डी जो कास्ट्रेटर के द्वारा तो इसको क्लोज मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड? बंद विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बंद विधि? क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार की इंसिजन या चीरा नहीं लगाते। इंसिजन या चीरा नहीं लगाते, इसलिए इसको कौन सी विधि कहते हैं? चूंकि इंसिजन नहीं लगा रहे तो खून भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसको रक्त रहित विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? विधि, ब्लड लेस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे से पूछा था कि कास्ट्रेशन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बधियाकरण की सबसे अच्छी विधि, विधि वो कौन सी रहेगी? बर्डीजो के द्वारा। तो बर्डीजो के द्वारा कुछ नहीं करना, बर्डीजो कास्ट्रेटर आता है हमारे पास में, टेस्टिज को पकड़ना है स्कोटम के साथ में, एक टेस्टिज को दोनों को एक साथ नहीं करना, अलग अलग ही करना, प्रीफर हम अलग अलग ही करना करते हैं। स्मॉल एनिमल के अंदर अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर जरूर हम एक साथ कर देते हैं। एक टेस्टिज को पकड़ना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है, और टेस्टिज से ऊपर जो स्पर्मेटिक कोड है उसके ऊपर बर्डीजो अप्लाई करना है और दबा देना है उसको। बर्डीजो आगे से शार्प नहीं होता तो कटता तो है नहीं, सिर्फ वो क्रश हो जाता है, पिचक जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटिक कोड नष्ट हो जाता है। स्पर्मेटिक कोड के अंदर पाई जाती है टेस्टिकुलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी? और टेस्टिकुलर आर्टरी बेसिकली टेस्टिस के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, तो ब्लड सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो टेस्टिस धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। एक बार लेफ्ट साइड के टेस्टिस के अंदर और एक बार राइट साइड के टेस्टिस के अंदर। खून निकलेगा नहीं, चीरा लगाए नहीं, तो चीरा नहीं लगाए इसलिए क्लोज मेथड, और खून निकला नहीं इसलिए रक्त रहित विधि। सबसे अच्छी कौन सी? ठीक है, जानवर को 2-3 दिन तक दर्द रहेगा, उस कंडीशन के अंदर आप उसको एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एक बार तो इंजेक्शन लगा के दे दो, और फिर उसके बाद में उसको 3-4 टेबलेट पकड़ा दो, भाई सुबह शाम देते रहना है इसको, ताकि दर्द ना हो, सूजन भी ना हो। अगर गलती से आपने बर्डीजो को थोड़ा सा भी टेस्टिस के ऊपर अप्लाई कर दिया है ना, उस कंडीशन के अंदर हो जाएगा हाइड्रोसिल। क्या हो जाएगा? तो बर्डीजो को हमेशा स्पर्मेटिक कोड के ऊपर अप्लाई करते हैं, टेस्टिस के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। तो बर्डीजो के द्वारा हम नष्ट किसको करते हैं? टेस्टिकुलर आर्टरी नहीं, स्पर्मेटिक कोड। इसको क्या बोलते हैं? वृषण रज्जु। वृषण रज्जु को नष्ट करते हैं।
करते हैं। किसके द्वारा? बर्डिजो के द्वारा। सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है रबर बैंड मेथड, रबर बैंड विधि या रबर बैंड मेथड। रबर बैंड मेथड के अंदर कुछ नहीं किया हमने, ये स्क्रोटम था, ये इसके अंदर टेस्टिज, ये स्पर्मेटिकोड, ये टेस्टिज, ये स्पर्मेटिकोड। हमने एक सख्त रबर का छल्ला यहां पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये रबर का छल्ला इस स्पर्मेटिकोड के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटिक आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और धीरे धीरे कम होने के कारण यहाँ पर टेस्टिज नष्ट हो जाएंगे। दिक्कत इसके अंदर ये है हमारे पास में कि यहाँ पर जो टेस्टिकुलर आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो टेस्टिकुलर नर्व के ऊपर यहीं से जा रही है, जिसकी वजह से जानवर को लगातार पेन फील होता रहेगा। जब तक टेस्टिज नष्ट नहीं होंगे तब तक जानवर को दर्द महसूस होता रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर चीरा भी नहीं लगाया हमने, क्लोज मेथड है, इंसिजन भी नहीं लगाया, ब्लडलेस मेथड है, लेकिन लगातार दर्द होने की वजह से इसे सबसे अच्छी विधि नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो बर्डिजो के अंदर तो एक बार काट दिया और 2-4 दिन एंटी इन्फ्लामेटरी दे दिया, उसके बाद में ठीक हो गया, लेकिन रबर बैंड मेथड जनरली हम काम में नहीं लेते। रबर बैंड मेथड के अंदर यूज करते हैं हम इलास्ट्रेटर का। किसका यूज करते हैं? इलास्ट्रेटर। तो इलास्ट्रेटर की सहायता से बधियाकरण नहीं करते हैं, ध्यान रखना इसके अंदर। इलास्ट्रेटर की सहायता से सख्त रबर का छल्ला, टेस्टिस या स्पर्मेटिकोड पर लगाया जाता है। स्पेशली अगर बात करते हैं तो स्पर्मेटिकोड के ऊपर ही। किसके ऊपर? स्पर्मेटिकोड। किसकी सहायता से? ठीक है ना। तो इलास्ट्रेटर बेसिकली प्लायर जैसा आता है, प्लास जैसा, उसके ऊपर रबर का छल्ला चढ़ा के उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में टेस्टिज के ऊपर से, क्योंकि टेस्टिज का आकार तो बड़ा है, स्पर्मेटिकोड पहले नीचे, तो ये बेसिकली इसके ऊपर जाएगा और उसके बाद में इलास्ट्रेटर रबर को छोड़ देगा, इलास्ट्रेटर बाहर आ जाएगा, रबर का छल्ला चढ़ जाएगा। ऐसे खींच के चढ़ाने की कोशिश करोगे ना तो चढ़ेगा नहीं, जोर भी ज्यादा आएगा हमारे को। तो इलास्ट्रेटर की सहायता से सख्त रबर का छल्ला स्पर्मेटिकोड के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे टेस्टिकुलर आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टेस्टिस धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। रक्त रहित विधि भी है, क्लोज मेथड भी है, लेकिन लगातार दर्द रहने की वजह से अच्छी विधि नहीं है। लिख दें यहां पर। तो रबर बैंड मेथड की अगर बात करते हैं तो ये बंद विधि भी है, क्लोज मेथड, रक्त रहित विधि भी है, ब्लडलेस मेथड मेथड। लेकिन लगातार दर्द होने की वजह से सबसे अच्छी विधि नहीं। नहीं। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है सर्जिकल मेथड। कौन सा आता है? क्या कह रहे हो सर? कब हटाना होता है? रबर बैंड अपने आप ही हट जाता है सर। जैसे टेस्टिस सूखेंगे, टेस्टिस के साथ साथ इस जो स्किन है उस स्किन पे भी तो प्रेशर डालेगा ये, उसके बाद के अंदर स्किन जैसे जैसे लूज होती जाएगी, टेस्टिस नष्ट हुए, रबर बैंड अपने आप ही लूज होकर नीचे आ जाता है, आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है। सर्जिकल मेथड या शल्य क्रिया, या फिर इसको चीरा विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि? चीरा विधि। चीरा विधि की अगर बात करते हैं तो चीरा विधि के अंदर स्कोट्रम यानी कि वृषण कोश पर चीरा लगाकर टेस्टिस को हटाया जाता है। खून निकलता है चीरा लगाने पर, इसलिए ब्लड युक्त विधि है, और चूंकि चीरा लगा रहे हो इसलिए ओपन विधि भी, ओपन मेथड या खुली विधि भी है।
जनरली हम ओपन मेथड या खुली विधि का उपयोग करते हैं किस किस के अंदर? डॉग के अंदर, पिग में, हॉर्स में, इन सब के अंदर। ठीक है। हॉर्स के अंदर एक विशेष प्रकार का उपकरण काम में लेते हैं सिर्फ घोड़े के अंदर, इमैस्कुलेटर की सहायता से स्पर्मेटिकोड को नष्ट करते हैं। ठीक है। घोड़े के अंदर टेस्टिस की अगर बात करते हैं तो स्पर्मेटिकोड मोटा होता है वहां पे। बाकी अगर पिग की, डॉग की अगर बात करते हैं स्पर्मेटिकोड पतला होता है। तो पतले स्पर्मेटिकोड के ऊपर हम लाइगेशन कर देते हैं पहले, और लाइगेशन करने के बाद में कट लगा देते हैं हमें स्केलपल से, तो ब्लीडिंग रुक जाती है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन घोड़े के अंदर स्पर्मेटिकोड होता है मोटा, है ना। अगर डायरेक्ट आप स्केलपल से कट लगाओगे और पहले लाइगेशन भी कर दोगे तो भी उसके अंदर से ब्लीडिंग होती रहेगी, है ना। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम यहाँ पर स्पर्मेटिकोड को क्रश करने के लिए किसका यूज करेंगे? लेकिन मेथड कौन सा होगा? ओपन मेथड, सर्जिकल मेथड या चीरा विधि। क्लियर है। तो गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर तो बर्डीजो, बर्डीजो, और इसके अंदर इमैस्कुलेटर सिर्फ घोड़े के अंदर, बाकी सर्जिकल मेथड डॉग के अंदर और पिग के अंदर भी। चूंकि ब्लीडिंग होती है तो रक्त युक्त विधि है, और चीरा लगा रहे हो तो ओपन मेथड भी है। क्लियर? दिक्कत? कैमल के अंदर जनरली कास्ट्रेशन करते ही नहीं है अपन। लिखना शुरू करोगे अब। सर साइंस की क्लास स्टार्ट करवा दो डेली 1 घंटे की। पढ़ तो तुम्हारे से एनाटॉमी नहीं जा रही, साइंस और पढ़ोगे तुम। जिस दिन साइंस शुरू होगी ना तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ेगी उस दिन, क्योंकि वो पढ़ाएंगे बायोलॉजी। और कौन सी बायोलॉजी? ह्यूमन बायोलॉजी। हम पढ़ते हैं डांडा बायोलॉजी, है ना। तो अपनी एनाटॉमी और अपनी फिजियोलॉजी ये अपनी अलग चलती है, उनकी अलग चलती है। फिर वो उल्टा सुल्टा करेंगे, फिर तुम कहोगे नहीं नहीं बीपी सर ने तो ऐसे लिखवाया था। अरे नहीं नहीं, तुम जनरल साइंस के अंदर ऐसा होता है ना। वो कहेंगे कि मैट हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग नीला हो जाता है, और तुम कहोगे नहीं बीपी सर ने तो चॉकलेट ब्राउन लिखाया था, है ना। दिक्कतें होनी होनी है, तो जब तक नहीं हो रही तब तक शांति से पढ़ लो ये। हाँ, फालतू बातें मत करो, लिखने पर ध्यान दो। कुछ नहीं करना तुम्हारे को। एलपीएम में आए तो एलपीएम वाला तो 5 से 7 मिनट कर देना, और गायनी के अंदर पूछा जाए तो पता कैसे लगेगा? उसके अंदर लिखा आएगा। अगर क्वेश्चन के आगे जी लिखा हुआ है इसका मतलब गायनी, और अगर एल लिखा हो तो एलपी। लिखिए जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्या करे तो सर, राजेंद्र सर ने तो ऐड करवा दी ये न्यू सिलेबस। वाह।
अब वो आपकी इच्छा है, आप क्या करें। इन्फॉर्मेशन माइक ऑन करके सभी को दो सर। यार इनमें इनका कोई ना कोई बंदा है यहाँ पर बैठा हुआ जासूस, जो इनको बताता है कि माइक बंद करके कुछ बोल रहे हैं। लिखो नेक्स्ट। लाइव वाले कह रहे हैं कि सर हमें भी मोटिवेशन दो। अरे मोटिवेशन नहीं था, मोटिवेशन आता ही नहीं। राजेंद्र जी आते हैं ना हर संडे को तुम्हारे लिए मोटिवेट करने के लिए, है ना। सब्जेक्ट ही आते हैं, मेरे को मोटिवेशन नहीं आता। पोस्टें अभी डिपार्टमेंट के अंदर 450 के आसपास नए सब सेंटर खुले, है ना। तो 450 के आसपास नई एलएसी की पोस्टिंग क्रिएट हुई है, और 2104 के अलावा भी आपके हमारे पास में वैकेंसी खाली है। तो वैसे तो नहीं बढ़ेगी, है ना, लेकिन अगर तुम्हारे नेता जो बेरोजगार नेता हैं तुम्हारे, अगर वो कोशिश करेंगे तो 400-500 के आसपास पोस्टें बढ़वा सकते हो। क्या करना पड़ेगा? मंत्री जी से जाके मिलो सर, बताओ उनको आंकड़े बताओ कि सर बेरोजगारी इतनी है, इतने एलएसए बेरोजगार घूम रहे हैं, पोस्टें बढ़ाओ सर। ये क्या? उनको भी पता नहीं, उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन नेताजी को कौन बताए? जनता। कि हमारी समस्या है ये है। नेताजी को पता है गांव के अंदर पानी की कमी है, गांव के अंदर पाइपलाइन नहीं है, लेकिन गांव वाले जाके बोले तो सही नेताजी को। नेताजी को तो सब कुछ पता है। नेताजी को हल्के में मत लो तुम। हम्म। रबड़ में मेथड के द्वारा जो कास्ट्रेशन किया जाता है वो 7 से 10 दिन की आयु पर। कितने दिन की आयु पर? 7 से 10 दिन की आयु पर, अगर रबर बैंड मेथड काम में ले रहे हो तो। बाकी अलग अलग पशुओं के अंदर कास्ट्रेशन के अलग अलग रेट एज लिखेंगे अपन। धरना देना पड़ेगा क्या सर? दे दो, और क्या। नेतागिरी का ना बहुत खराब काम होता है। अभी वीओ लगे हैं हर सरोवर के साथ में, अभी पोस्टिंग हुई है ना इनकी, तो
बहुत नेतागिरी कर रहे थे इनके नेता। आरपीसी के अंदर जब इंटरव्यू होता है ना तो सारी की सारी चीजें उनके हिसाब से ही होता है ना। जिन भी पोस्ट के अंदर इंटरव्यू होता है वो जानते थे कौन कौन नेता है इनके। सारे नेताओं को बाहर कर दिया उन्होंने। और आप उनसे ये भी नहीं पूछ सकते भी क्यों बाहर कर दिया। क्या? आलोक राज जी। हाँ, जो उनकी माता जी मरी थी ना, तो मैं कमेंट करा था अच्छा वाला, करो मेरे पास मैगी की फोटो नहीं चली है। देखो तेरा आलोक राज जी कुछ नहीं कर सकते। मैगी की फोटो कौन भेजता है? अच्छा, इसके अंदर आलोक राज जी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में इंटरव्यू नहीं है, आपके पास में सिर्फ एग्जाम है। अगर आप पढ़ोगे आलोक राज जी हमारे के अंदर गोले तो काट नहीं सकते तुम्हारे। तो बस टेंशन फ्री रहो। इतना टाइम थोड़ी तुम्हारे ऊपर ध्यान देने कि इसने मैगी की फोटो भेजी थी, इसका नाम पता करो। ऐसा कुछ नहीं था। क्या? देखो नॉर्मली आप ये मान के चलो कि पुराना जो पोर्शन है हमारा 30 नंबर तो उसके अंदर से आएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर 10-10 क्वेश्चन और बाकी जो 4 हैं आपके 5-5 क्वेश्चन मान के चलो। मेन प्रायोरिटी भी हमारी वही रहेगी जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। नया जो जुड़ा है 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ 130 मिनिमम 125 क्वेश्चन का मैटर आपका पुराना ही है। अगर वो आपको याद है तो सिलेक्शन है, लेकिन बात वही है ना आपको याद कितना है। लिख लिया सबने? लिखो विभिन्न पशुओं में बधियाकरण की आयु। हेडिंग डालो विभिन्न पशुओं में बधियाकरण की आयु। सर कहीं वैकेंसी उड़ा दे। हाँ ये भी हो सकता है, कई बार है ना चीजें गलत होनी शुरू होती है तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे को क्या करना है, 21 घनी वैकेंसी है यार, तुम्हारे को एक चाहिए सिर्फ। सबको एक चाहिए, आप तो अपना ध्यान रखो ना, सबकी टेंशन क्यों करते हो। माइंड सेट ये रखो कि हमारे को एक चाहिए। किसके लिए चाहिए? किसके लिए? किसके लिए चाहिए था? अरे सुनने दो एक बार, तुम सुनने ही नहीं देते। हाँ बताओ किस है? दोस्त के लिए। तो अपनी तो फिक्र कर पहले। हाँ पहले अपनी फिक्र, है ना, फिर दोस्त की फिक्र करेंगे, है ना। और ध्यान रखना एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज याद रखना, एक कड़वी सच्चाई और बता देता हूं मैं तुम्हारे को। जिस दोस्त के लिए तुम सोच रहे हो ना, अगर उस दोस्त का सिलेक्शन हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ, मेरी गारंटी, अगर तुम्हारी दोस्ती नहीं टूट जाए तो, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी 100% गारंटी, याद रख लेना। क्या हो गया है फिर इतने जोर से हंस रहे हो? चलो कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल। आ जाओ। हमारे से पूछा था कैटल बफेलो के बारे में, हमारे से पूछा था शीप गोट के बारे में, हमारे से पूछा था पिग के बारे में, हमारे से पूछा था हॉर्स के बारे में, किस्मत खराब हो तो कैमल के बारे में।
कैटल बफेलो के अंदर 8 से 10 वीक। शीप गोट की बात करते हैं तो 2 से, पिग के अंदर 1 से 2 वीक। कितना? 12 से 14 महीने किसके लिए? और कैमल की अगर बात करते हैं तो 4 से 6 मंथ। कितने होते हैं? 6 मंथ। ये ध्यान रखना एक चीज, याद रखने वाली बात ये है इसके अंदर कि ये जो कास्ट्रेशन हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अवांछित प्रजनन को रोकने के लिए। किसके लिए? ठीक है। बछड़ों को बैल यानी कि बुलक, बुलक वो जो कृषि कार्य करते हैं, बनाने के उद्देश्य से बध्यकरण की आयु अगर आपसे पूछी जाती है, वो होती है 1.5 से 2 वर्ष। कितनी होती है? 2 वर्ष। भेड़ बकरी के अंदर कास्ट्रेशन किया जाता है मांस उत्पादन के लिए। किसके लिए? भेड़ बकरी में मांस उत्पादन के लिए। बध्यकरण की आयु ये होती है 2 से 3 माह। कितनी होती है? तो जहां पर इंटेंशनली अगर पूछा जा रहा है कि भाई बछड़ों को बैल बनाना है आपको, और उस बैल बनाने के लिए आपको कितने एज के ऊपर कास्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो और भेड़ बकरी के अंदर किसके लिए? मांस उत्पादन। लेकिन जनरली अगर अवांछित प्रजनन को रोकना चाहते हो तो उस कंडीशन के अंदर 8 से 10 सप्ताह तो गाय भैंस के अंदर, भेड़ बकरी के अंदर, पिग हॉर्स और कैमल के अंदर आपको पता ही है। ठीक है, उतर। आ गया तो आगे आगे नहीं बोला, नहीं इसीलिए बुला रहा हूं यहाँ पर। आवाज तो तेरी आ रही है मेरे को, मैंने देखा भी तेरी तरफ। दोबारा तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को, ठीक है ना? हाँ। सर आप गायनी क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि वो सर पढ़ा रहे। पढ़ दो, तुम एलपीएम नहीं रहो और गायनी की बातें कर रहे हो। मुर्गे के अंदर कास्ट्रेशन क्या कहलाता है? और बदियागरत नर को क्या बोलेंगे? कास्ट्रेशन के अंदर एक केमिकल मेथड और आता है, रासायनिक विधि, जिसके अंदर हम सिंथेटिक एस्ट्रोजन का यूज करते हैं। किसका? सिंथेटिक एस्ट्रोजन। नर के अंदर प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है और मादा के अंदर? एस्ट्रोजन। तो नर के अंदर अगर एस्ट्रोजन हार्मोन डाल दिया जाए तो वो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर डाई इथाइल स्टेबिस्टेरोल का उपयोग किया जाता है केमिकल मेथड ऑफ कास्ट्रेशन के अंदर। ज्ञान है सिर्फ, काम का नहीं है। क्या सर? डॉग के अंदर लिखा है ना अपन ने, कौन सा? लिखो डॉग के अंदर। डॉग के अंदर लिखो इच्छा के अनुसार। जब कुत्ता नगर निगम वालों की पकड़ में आ जाए उसी टाइम पे उसका कास्ट्रेशन, जब किसी ओनर के जच गई उसी टाइम कास्ट्रेशन कर दो।
इसका मतलब है कि डर सबको लगता है। जो कुत्ता अपने घर में शेर बन के डोल रहा था अपनी गली में, वो कुत्ता क्या करेगा फिर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कर लिए क्या? हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जी सर। लॉन्ग टेबल और एक बीच में होती किसमें? क्या पूछना चाह रहे हो? ओवल मान के चलते हैं, ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल या अंडाकार। फालतू बात है, मेरे एलपी में पढ़ा रहा हूं ना मैं। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, जो उन्होंने लिखा दिया वो सब कुछ सही है। जो कृष्ण सर ने लिखा दिया वो गायने के लिए सारा सही है ना। इसके अंदर कोई फालतू अपने दिमाग में लिखे देखो, मैं उन्हें हमेशा आपसे एक बात कही है कि जो आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर विश्वास करना सीखो। तुम जो अपनी तरफ से पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है, तो आप विश्वास तो करो। आपको जस्ट ये है कि बीपी सर से पढ़ना है, बीपी सर से पढ़ना, इस वजह से उनके ऊपर विश्वास करोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जो उन्होंने लिखा दिया वो। अब रही बात है कि एनाटॉमी के अंदर मेल फीमेल जेनेटल सिस्टम मैंने करवाई नहीं थे, क्योंकि मेरे को लगता था कि गायनी के अंदर करवा देंगे अपन। अब जब मैं गायनी नहीं करवा रहा हूं तो आपको मेल फीमेल जेनेटल सिस्टम एनाटॉमी वाला पोर्शन वो मैं कराऊंगा आपको। क्या? मायोलॉजी में कुछ ही नहीं है उसके अंदर, नाम नाम कराने नहीं जानते कि बाइसेप्स कहां पे होती है? ओ चलो कोई ना, देख लो लाइव वाले क्या कह रहे हैं। बोले ये सभी स्टूडेंट दोगले हैं, उन सर के पास तो ऐसे बोलते हैं कि आपसे ही पढ़ेंगे और आपके पास बोलते हैं कि आपसे पढ़ेंगे, है ना। फर्क ही नहीं पड़ता अपने को इस चीज से। देखो मेरी बात, मैंने क्या कहा ना आपको, आपको विश्वास होना चाहिए अपने टीचर के ऊपर। बाकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अपने हिसाब से काम करता है। लिख लिया सबने? नोट डाल के लिखो। मुर्गे में कैपोनाइजेशन की आयु 1 से 2 सप्ताह। नोट डाल के लिखो, मुर्गे में कैपोनाइजेशन की आयु, मुर्गे में कैपोनाइजेशन की आयु। मुर्गे में कैपोनाइजेशन की आयु 1 से 2 सप्ताह। यानी मुर्गे में बधियाकरण कब करेंगे? 1 से 2 सप्ताह की आयु पर। ठीक है। हेडिंग डालोगे पशुओं की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। शांत रहेंगे भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, पशुओं की पहचान करना। आप पशुओं की पहचान क्यों करना चाह रहे? मैनेजमेंट मतलब दूध उत्पादन, दूध तो दे रही है ना, तुम्हारे टैग लगाने से ज्यादा दूध थोड़ी देगी। टीकाकरण करना। वाह, देखो क्या बोला ललिता ने कि पहचानने के लिए। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्यों पहचान करना चाह रहे हैं? खुद के पशु को पहचानने के लिए। अगर आपके घर में 50 भैंसे हैं तो आपकी मम्मी हर एक एनिमल को जानती है ना, उसने सबके नाम लिख रखे हैं, सबके पहचानती है, मम्मी जानती है। तुम्हारे को जानती है, तुम उनको भी जानती है, उनको पता है सब। पहला कारण रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, पहला कारण रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। आप रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना चाहते हो? क्योंकि उस पशु का रिकॉर्ड एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है, किसी भी प्रकार की सेल करने के लिए या बाई करने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए। तो एक रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। उसके लिए आपको पशु की क्या करनी पड़ेगी? पहचान। अब भैंसे भैंसे सारी काली, आप ये लिख दोगे कि हल्की कालीर, गहरी कालीर, भूरी कालीर, नहीं है। सींग के आधार पर कर नहीं सकते भाई, सींग अलग अलग होते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास में एक जस्टिफाइड तरीका होना चाहिए पशुओं की पहचान करने का। वर्तमान के अंदर डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो डिपार्टमेंट के अंदर पहचान करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आजकल हम सारा का सारी चीजें, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, एआईपीडी
कास्ट्रेशन, सबका सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। आने वाले टाइम के अंदर हालत ये होने वाली है कि इवन आपका आउटडोर रजिस्टर भी होगा वो भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा, है ना, विद पशुपालक के नाम मोबाइल नंबर के साथ में। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पशुओं के अंदर, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर काम हमारा बढ़ता जा रहा है, टेंशन भी बढ़ती जा रही है। जी ठीक है, कागज काले थोड़े से कम करने पड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ओरिजिनल रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो पशुओं की पहचान करना, पहली बात तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए प्रबंधन के अंदर अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस पशु के अंदर यही कब हुई है, कब नहीं हुई है, पीडी कब करवानी है इसकी। अब आप जस्ट किसी के अंदर यही करवा ली, अगर 10 पशुओं के अंदर हमारे को पता ही नहीं होता कि कब इसकी पीडी करनी है, तो अगर हमारे पास में रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो हम उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकेंगे कब तो इसकी पीडी होगी, कब उसके अंदर काविंग होनी है। काविंग अगर ज्यादा टाइम निकल जाएगा तो हम बात कर सकते हैं कि ठीक है कब है। दूसरा कारण, आप पशु का बीमा कराना चाहते हो, तो अगर बीमा करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए पशु के अंदर हमारे पास में पहचान होनी चाहिए। अभी नई बीमा योजना शुरू होने वाली, मंगला पशु बीमा योजना, है ना, याद रखना है इसको। प्रत्येक जनाधार कार्ड से 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा, और वो भी दुधारू होने चाहिए। और कितने का बीमा, 50 या 40 हजार का बीमा किया जाएगा, ठीक है ना। क्या है वो जो टारगेट रखा है उन्होंने, वो है कि इतने पशुओं का बीमा करना है हमारे को। तो उसके लिए पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर वो लॉटरी निकालेंगे और जिनका लॉटरी में नाम आएगा सिर्फ उन्हीं के पशुओं का बीमा किया जाएगा, है ना, ये वाला। तो ऐसा नहीं कि 5-5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा, 5 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। चूंकि आवेदन तो 10-15 लाख पशुओं के लिए आएंगे, क्योंकि फ्री के अंदर सबको कराना है, तो वो लॉटरी सिस्टम करेंगे उसके अंदर कि जिसका नाम आएगा लॉटरी के अंदर उसके पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसका नहीं आएगा उसका बीमा नहीं किया जाएगा। तो ये वाला सिस्टम है उसके अंदर, 40 हजार रुपए का फ्री का बीमा होगा। और जनाधार होना जरूरी है उसके लिए। क्या होना जरूरी है, विदाउट जनाधार के बीमा नहीं होगा। लिखो इसके अंदर उद्देश्य, लिखो उद्देश्य, उद्देश्य लिखो, पशुओं का उचित रिकॉर्ड रखने के लिए, पशुओं का उचित रिकॉर्ड रखने के लिए, पशुओं का उचित रिकॉर्ड रखने के लिए, पशुओं का उचित रिकॉर्ड रखने के लिए। दूसरा कारण लिखो, पशुओं का बीमा करने के लिए, पशुओं का बीमा करने के लिए, पशुओं का बीमा करने के लिए। तीसरे नंबर लिखो, चोरी प्रकरणों से बचने के लिए, चोरी प्रकरणों से बचने के लिए, चोरी प्रकरणों से बचने के लिए, चोरी प्रकरणों से बचने के लिए। पशुओं के उचित प्रबंधन, पशुओं के उचित प्रबंधन, पशुओं के उचित प्रबंधन तथा स्वास्थ्य, पशुओं के उचित प्रबंधन तथा स्वास्थ्य की जानकारी रखने के लिए, पशुओं के उचित प्रबंधन तथा स्वास्थ्य की जानकारी रखने के लिए। पशुओं की पहचान के अंदर सबसे पहली विधि कौन सी आती है, टैटूइंग। देखो इधर बाद में लिखना, पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि टैटूइंग करते किसके अंदर है, कैटल और पिग के अंदर। किसके अंदर, कैटल और पिग में। स्पेशली अगर बात करते हैं तो कैटल काफ के अंदर। किसके अंदर, इसके अलावा शीप गोट के अंदर भी करते हैं। किसके अंदर करेंगे, शीप गोट के अंदर। गहरे रंग वाले पशु, पशुओं में उपयोगी नहीं है, नहीं है। किस उपकरण का उपयोग करेंगे, टैटूइंग फोर्सेप उपयोग करते हैं। इसके अंदर जो नंबर या शब्द होंगे, नंबर या शब्द, उनको
कार्बन ब्लैक इंक में डुबोया जाता है तथा टेटविंग फोर्सेप की सहायता से फोर्सेप्स की सहायता से कान के अंदर की ओर लगाया जाता है। टैटूइंग की एज की अगर बात करते हैं 7 से 15 दिन। कितने दिन? पूछा जाता है कि पहचान की स्थायी विधि है या अस्थायी विधि? पहचान की स्थायी विधि। परमानेंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वो कौन सा है? टैटूइंग। टैटूइंग के अंदर टैटूइंग फोर्स से आता है प्लायर जैसा, है ना। और जो अंक और जो शब्द होते हैं वो बेसिकली जैसे अपनी आल्पिन्स होती है ना, नुकीली, उस टाइप के रहते हैं। जैसे मान लो ई लिखना है उनको, तो वो बेसिकली इसके ऊपर आल्पिन लगा देंगे ऐसे डॉटेड 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 ई शेप के अंदर, इस टाइप में। जब इसको लगाना होगा, मान लो ई शब्द को हमारे को अप्लाई करना है ना, तो कॉम्बिनेशन आता है पूरा पूरा, इसके अंदर थोड़े चौड़े रहते हैं। तो इस फोर्सेप को, इस शब्दों को फोर्सेप के ऊपर लगाया जाएगा सीक्वेंस के अंदर, फिर इसको डुबाते हैं कार्बन ब्लैक इंक के अंदर और फिर कान के अंदर की तरफ लगाते हैं। तो चूंकि आलपिन जैसे नुकीले हैं तो ये कान के अंदर की तरफ घुस जाएंगे। जैसे कान छिदवाने पे दर्द नहीं होता, वैसे इसके अंदर भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं। जो इंक होगी वो कान से त्वचा के अंदर घुस जाएगी और वहीं पर रह जाएगी। परमानेंट मार्क बनेगा इसके अंदर, है ना। तो परमानेंट मार्क बनने के कारण ही पहचान की स्थायी विधि होगी। यूज किसका करेंगे हम? कार्बन ब्लैक इंक का। और अप्लाई करने के लिए कौन सा उपकरण? अब चूंकि ये काले रंग की है तो उस कंडीशन के अंदर जिनके अंदर रंग गहरा होगा उनके अंदर ये अप्लाई नहीं करेंगे। जनरली इसका यूज छोटे बछड़ों के अंदर और भेड़ बकरियों के अंदर करते हैं अपन पहचान के लिए। ठीक है। बड़े पशुओं के अंदर पहचान के लिए ये उपयोगी नहीं है। फायदा इतना है कि चलो ठीक है, छोटी एज के अंदर दिख जाता है, लेकिन नुकसान सिर्फ इतना है कि हर बार पहचान करने के लिए आपको पशु को पकड़ना पड़ेगा। फिर जाके कान देखोगे तब जाके पता लगेगा कि इसका नंबर क्या है। ठीक है। एज हमारे को याद रखनी है, टैटूइंग फोर्सेप याद रखना है, कार्बन ब्लैक इंक याद रखनी है, पहचान की स्थायी विधि हमारे को याद रखनी है, और किसमें करते हैं ये भी हमारे को याद रखना है। क्लियर? कर दोगे?
लिख लिया सबने? तो पहचान की विधियों में पहली स्थायी विधि कौन सी है? सेकंड नंबर पे लिखो ब्रांडिंग। 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 लिख लिया? ब्रांडिंग। पहला क्वेश्चन परमानेंट है कि टेम्परेरी है? पहचान की स्थायी विधि। बड़े पशुओं में उपयोगी। बड़े पशु से क्या मतलब है आपका? इन सब के अंदर ये उपयोगी रहेगी। ब्रांडिंग बेसिकली पहचान की कैसी विधि है? स्थायी। इसके अंदर हम उपयोग करते हैं गर्म लोहे अथवा कॉपर की छड़ का। उपयोग करते हैं। पुराने टाइम पे लोहे की छड़ काम में लेते थे, वर्तमान के अंदर तो कॉपर की छड़। तो कॉपर ही करके आ जाना तुम, बहुत ऑप्शन मिलता ही नहीं तुम्हारे को। तो आंसर क्या करके आओगे? गर्म भी जल्दी होता है और कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, तो कॉपर ही मानते हैं वो। मान लेना तुम भी कॉपर क्या है। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारे पास में पकड़ने के लिए हैंडल होता है, इसके आगे रोड लगी रहती है, इस रोड के आगे अक्षर लिखे रहते हैं कोई से भी, अलग अलग प्रकार के, ए हो गया, ई हो गया, जो भी है। ठीक है। हमारे से पूछा जाता है कि दो अक्षरों के बीच में दूरी में दूरी ये होनी चाहिए 2 से 2.5 सेंटीमीटर। कितने होनी चाहिए? तथा अक्षरों की ऊंचाई वो होनी चाहिए 8 से 10 सेंटीमीटर। कितने होनी चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ब्रांडिंग की अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की में पहले नंबर पे हॉट ब्रांडिंग और दूसरी कोल्ड ब्रांडिंग। तो हॉट ब्रांडिंग तो ये वाली गर्म लोहे अथवा कॉपर की छड़ से। इसको कितना गर्म करेंगे? रेड हॉट, लाल हो जाएगी ना, तब तक गर्म करेंगे। और कितने टाइम तक अप्लाई करेंगे? 3 से 5 सेकंड तक। अगर बात करते हैं कोल्ड ब्रांडिंग की, कोल्ड ब्रांडिंग के अंदर उपयोग करते हैं हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल। ये 99% प्योर होना चाहिए। इसके अलावा हम यूज करते हैं Ln2 का। किसका? तरल नाइट्रोजन। तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये ब्रांडिंग आयरन को आप गर्म कर रहे हो लोहे के ऊपर, मतलब आग के ऊपर, और रेड हॉट होने तक गर्म कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर इससे हॉट ब्रांडिंग। अगर इसी को हम आप डुबो के रखते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के अंदर या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तो इसे बोलेंगे कोल्ड ब्रांडिंग। दोनों ही कंडीशन के अंदर, चाहे वो हॉट ब्रांडिंग हो चाहे वो कोल्ड ब्रांडिंग हो, इन दोनों को ही हम यूज में लेते हैं। कौन कौन सी जगह पे? गर्दन के ऊपर, पुट्ठे के ऊपर, या फिर जांग, यानी कि थाई मसल्स पर लगाते हैं। फायदा यह है कि आपको पहचान करने के लिए पशु को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपकी दूर से पहचान हो जाएगी। नुकसान है कि जिस पशु का अगर चमड़ा प्राप्त कर रहे हो
तो चमड़े की गुणवत्ता, चमड़े की गुणवत्ता ये कम हो जाती है। तो याद रखना है ब्रांडिंग क्या, बड़े बच्चों हैं कभी कर लो हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ऐसे फिक्स टाइम नहीं दे रखा कहीं पे भी कि भाई हाँ इस टाइम पे, वो सेम ही है 3 से 5 सेकंड। हाँ, बेसिकली इस ब्रांडिंग के दौरान त्वचा के अंदर उपस्थित जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती है वो मेलेनोसाइट नष्ट हो जाती है, तो त्वचा का रंग नहीं आएगा। अगर काले कलर का कलर है तो उस कंडीशन के अंदर बाल वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे, अलग से निशान हमारे को दिखाई देगा, और वो निशान परमानेंट बनेगा, जब तक पशु जिंदा है तब तक रहेगा। इसलिए इसको कौन सी मेथड माना जाता है, स्थायी, परमानेंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो भी कौन सा रहेगा, ब्रांडिंग। क्लियर, उतारो सर, वही 3 से 5 सेकंड, दोनों के अंदर। क्यों, कितने है क्या? कर दे, बाकी करेंगे कल।